जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सोच रहे हो लेकिन एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट की वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो आपके लिए है गुड न्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में ड्राइविंग लॉज में आने वाले चेंजेस जिसके बाद आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट्स ड्रामेटिकली रिड्यूस होने वाली हैं। हंड्रेड्स या इवन अप टू 1000 यूरोज तक रिड्यूस हो सकती हैं आपकी कॉस्ट्स इन चेंजेस के बाद। हेलो लीबे फ्रॉइंडे, वी गेट इट सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 19 ईयर्स से रहता हूँ। 2007 में एज अ बैचलर स्टूडेंट आने के बाद जर्मनी में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज कंप्लीट की, पीएचडी की और पिछले 13 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव सेक्टर में एम्प्लॉयड हूँ। इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो कि जर्मनी की सबसे आइकॉनिक कार कंपनी है, वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ये चैनल मैंने आप सबके लिए बनाया है जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में आप सबको टिप्स देता हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं या इवन वेल सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इस वक्त नहीं है तो उसको आपको बनाना जरूरी है। जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस होने से आपको अपनी जिंदगी में बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, टाइम सेविंग या इवन लोअर रेंट्स। इन सारे बेनिफिट्स को मैंने डिस्कस किया है अपनी एक दूसरी वीडियो में जिसका मैं लिंक यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखो। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रोसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कवर किया है अपनी वीडियो में। उसमें मैंने आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दिया है किस तरह कॉस्ट्स एड अप होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। सो उसमें हमने देखा था कि इवन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लो तो आपको एटलीस्ट 2000 से 3000 यूरोज तक पे करने होते हैं। आज से 10 ईयर्स पहले जब मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था तो पॉसिबल था कि आप इवन विद इन 1000 यूरोज पूरी कॉस्ट कवर कर सकते थे ड्राइविंग लाइसेंस की। सो आप देख रहे हो कितनी तेजी से उस टाइम से अब तक कॉस्ट इंक्रीज हुई हैं। सिर्फ 10 ईयर्स में मोर देन 300% ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट बढ़ चुकी है। उसकी वजह से बहुत से यंग लोग जो कि फाइनेंशियली वेल सेटल्ड नहीं है, उनके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करें। और इस ग्रुप में ऑफ कोर्स देसी इमिग्रेंट्स भी हैं जो कि यंग एज में जर्मनी आते हैं, यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। सो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट का नोटिस लिया है जर्मन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी फरकेयर्स मिनिस्टेरियम ने, और इन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने टारगेटेड रिफॉर्म्स ड्राफ्ट की हैं जो कि बहुत जल्द जर्मन लॉ का हिस्सा बनने जा रही हैं। आज की वीडियो में आपको इन ड्राइविंग लाइसेंस रिफॉर्म्स के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। इनका क्या कंटेंट है, इनके थ्रू आप कितनी सेविंग कर सकते हैं, इस सब को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा आज। सो इन रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हुए हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। सो आपको पता है उसमें सबसे पहले आता है थ्योरी एग्जाम, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। ये एग्जाम करने से पहले आपका प्रिपरेशन फेज होता है। वो ड्राइविंग लर्नर्स जो जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं जर्मनी आके, उनके लिए जरूरी है कि वो थ्योरी एग्जाम से पहले थ्योरी क्लासेस को भी अटेंड करें। मिनिमम 14 थ्योरी क्लासेस होती हैं जो आपको एज अ ड्राइविंग लाइसेंस स्टूडेंट अटेंड करनी होती हैं। हर क्लास होती है अराउंड अबाउट 90 मिनट्स की। मतलब आपका टाइम, आपका फ्यूल, आपकी एनर्जी, आपको सब स्पेंड करना होता है इन थ्योरी क्लासेस को अटेंड करने में। और फर्स्ट चेंज इन्हीं मैंडेटरी क्लासेस से रिलेटेड है। न्यू लॉज के हिसाब से ड्राइविंग स्कूल यानी फारशूले को ये प्रेजेंस में थ्योरी क्लासेस ऑफर करने की अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रही। ड्राइविंग स्कूल खुद चूज कर सकता है वो किस तरह स्टूडेंट को थ्योरी के लेसन पढ़ाए। ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो सकता है, किसी हाइब्रिड तरीके से भी हो सकता है जिसमें कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो, कुछ इन प्रेजेंस हो, या इवन पॉसिबल है एसिंक्रोनस फॉर्मेट्स जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के अपनी थ्योरी नो हाउ पूरी कर सकते हैं। सो उनके लिए जरूरी नहीं कि वो लाइव क्लासेस अटेंड करें या किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके किसी क्लासरूम में बैठ के थ्योरी नो हाउ गेन करें। सो ये चेंज देसी स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए काफी यूजफुल है। हो सकता है थ्योरी क्लासेस में अगर आप लाइव क्लास में बैठे हो तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो समझाना चाह रहा है वो आपको समझ ना आ रही हो, मे बी आपकी जर्मन इतनी अच्छी ना हो या वो इंग्लिश में अच्छा समझा ना पा रहे हो। तो अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की पॉसिबिलिटी है तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हो, दोबारा रिप्ले कर सकते हो, चीजें सही तरह समझ सकते हो। और इसमें कॉस्ट इस तरह रिड्यूस होंगी आपकी। सो ड्राइविंग स्कूल्स को थ्योरी क्लासेस ऑफर करने के लिए कोई क्लासरूम रेंट नहीं करना पड़ेगा, उससे उनकी कॉस्ट रिड्यूस होंगी। आपकी ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग कॉस्ट रिड्यूस होंगी जाने के लिए किसी ड्राइविंग स्कूल। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट अप टू 100 यूरोज आपकी टोटल कॉस्ट में से रिडक्शन आएगी थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन आने के बाद। ये बेनिफिट ऑफ कोर्स उन ड्राइविंग स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में बनवा रहे हैं। अगर आप श्राइबुंग पाथ के थ्रू अपना ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको थ्योरी क्लासेस अटेंड करने की वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं। सो नेक्स्ट बड़ा चेंज है थ्योरी एग्जाम से रिलेटेड। सो इस वक्त टोटल क्वेश्चन पूल जो आपको प्रिपेयर करना होता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस थ्योरी एग्जाम के लिए वो है अराउंड अबाउट 1100 क्वेश्चंस पे बेस्ड। इनमें से अराउंड अबाउट 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जिनको आपको आंसर करना हो। अगर आपको क्वेश्चंस गलत आंसर करते हो तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। बिटवीन 2 to 4 क्वेश्चंस आप गलत आंसर कर सकते हो, उसके बावजूद आप एग्जाम पास कर लेते हो। वो डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चंस आप गलत आंसर करते हो। सो नया लॉ का जो प्रपोजल है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए वो 1100 से रिड्यूस करके 800 पे ले आए। तो आपके लिए आसान होगा, कम क्वेश्चंस आपने याद करने होंगे। और दूसरी चेंज जो एग्जाम इटसेल्फ में आएगी वो ये कि एग्जाम का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा। अब आपके क्वेश्चंस में कोई पॉइंट सिस्टम नहीं होगा। इस वक्त आपके 2, 3 या 4 पॉइंट्स डिडक्ट
डिडक्ट होते हैं हर गलत क्वेश्चन पे जो आप मार्क करते हो। नए सिस्टम में सारे क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज होगी, मीनिंग तो उसमें आपको याद नहीं रखना कि किस क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है, सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस वो अभी भी मार्क होंगे बहुत स्ट्रिक्टली। उसमें से अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत आंसर करते हो तो आपका एग्जाम फेल हो जाता है। तो थ्योरी एग्जाम प्रिपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन रिड्यूस होने के बाद, और एग्जाम्स में आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड। इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्ड लोन, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो थर्ड लॉ चेंज जो आ रहा है वो आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है, और इसमें चेंजेस आ रही हैं मैंडेटरी स्पेशल ड्राइव्स यानी ज़ोंडरफार्टन से रिलेटेड। ये रूल भी मेनली उन लर्नर्स को अफेक्ट कर रहा है जो जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में बना रहे हैं। सो करंट लॉज के हिसाब से आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप 12 स्पेशल ड्राइव्स कंप्लीट करो अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस में। उनमें है 5 यूबरलैंड फार्टन यानी शहर से बाहर हाईवेज पे, 4 ऑटोबान फार्टन यानी मोटरवेज पे ड्राइव्स, और 3 नाख्ट फार्टन यानी नाइट ड्राइव्स। ये 12 स्पेशल ड्राइव्स किए बगैर आप जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम के लिए अपेयर ही नहीं हो सकते। इन ड्राइविंग आवर्स की फीस भी नॉर्मल आवर्स से काफी ज्यादा होती है। सिर्फ इन 12 स्पेशल ड्राइव्स को कंप्लीट करने में ही आपके 1000 से 1200 यूरोज लग जाते हैं। मैंने भी जीरो से अपना ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में स्टार्ट किया था, मुझे भी ये ड्राइव्स करनी पड़ रही थी, लेकिन न्यू लॉ के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट अब खत्म होने जा रही है। न्यू लॉ में कोई फिक्स नंबर ऑफ स्पेशल ड्राइव्स नहीं है जो आपको कंप्लीट करना जरूरी है अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम प्रिपेयर करने जा रहे हो। तो ये डिसीजन होगा आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का, आपके ड्राइविंग स्कूल का, कि कितनी स्पेशल ड्राइव्स की आपको जरूरत है कि उसके बाद आपकी ड्राइविंग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। तो अगर आप अच्छा ड्राइव कर सकते हो तो आपको 12 स्पेशल ड्राइव्स करने की जरूरत नहीं है, उनको रिड्यूस कर सकता है आपका ड्राइविंग स्कूल इन टर्म्स ऑफ नंबर, और उसके थ्रू आप मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ यूरोज बचा सकते हो। अगर आप श्राइबिंग के पास से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो ऑफकोर्स इस चेंज से आपकी कॉस्ट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है 12 स्पेशल ड्राइव्स करने की। नेक्स्ट लॉ चेंज जो आने वाला है वो भी आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड है, वो है ड्राइविंग सिमुलेटर्स के बारे में। फर्स्ट टाइम जर्मन लॉ में कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क आ रहा है कि ड्राइविंग सिमुलेटर्स किस तरह ड्राइविंग स्कूल्स यूज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को ड्राइविंग सिखाने के लिए। ड्राइविंग सिमुलेटर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए आपके साथ जो आपकी ड्राइविंग को देखे। आप एक सेफ एनवायरनमेंट में ड्राइव कर रहे हो तो सिमुलेटेड सिचुएशंस होती हैं, अगर कोई मिस्टेक होती है तो सिस्टम आपको खुद बता देता है, और उसमें आप जितनी ज़्यादा मरतबा चाहो उसको रिपीट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। आप खुद ड्राइविंग स्कूल जाके अपने सिमुलेटर पे ये प्रैक्टिस कर सकते हो, और आई एम श्योर इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होंगी कंपेयर टू अ नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी चाहिए साथ अपने कार में। ड्राइविंग सिमुलेटर से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है ऐसे सिस्टम को, और ज़रूरी नहीं कि हर ड्राइविंग स्कूल ये चीज़ ऑफर करे। सो एज अ ड्राइविंग लर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि जब लॉ चेंज होता है तो क्या ड्राइविंग स्कूल्स ड्राइविंग सिमुलेटर्स आपको ऑफर करते हैं। ड्राइविंग सिमुलेटर्स ऑफ कोर्स आपकी रियल रोड ड्राइविंग प्रैक्टिस को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उसको भी आपको करने की जरूरत होगी अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ, बट मे बी आपको इसके थ्रू ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत ना हो, क्योंकि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सिमुलेटर के थ्रू ही सीख लो। और ये फीचर ऑफ कोर्स हेल्प करेगी जीरो से जो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स उनको भी, और जो ड्राइविंग पाथ पे हैं उन स्टूडेंट्स को भी। वो ड्राइविंग स्कूल्स जो ड्राइविंग सिमुलेटर्स ऑफर कर रहे होंगे, अगर आप उनमें जाके अपना लाइसेंस बनवाओ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हंड्रेड्स ऑफ यूरोज रिड्यूस कर सकते हो अपनी कॉस्ट्स। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर तो ऑफ कोर्स बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे इसकी प्राइसेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, बट आपको ये नजर आएगा जब ये लॉ चेंज होता है। तो जो नेक्स्ट लॉ चेंज आने वाला है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, और इसमें अच्छी खबर ये कि आपका ड्राइविंग एग्जाम का टाइम रिड्यूस होने वाला है। इस वक्त अप टू 55 मिनट्स आपका एक ड्राइविंग एग्जाम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के इंस्ट्रक्टर आपका कितने क्वेश्चंस पूछता है, कितनी लंबी ड्राइव्स पे आपको लेके जाता है। न्यू लॉ में ये रिड्यूस हो जाएगा अप टू 25 मिनट्स। एग्जाम की ड्यूरेशन छोटी हो जाएगी तो होपफुली उसके थ्रू आपके चांसेस भी इंप्रूव हो जाएंगे, आपको मिस्टेक्स करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा। और उसका एक और फायदा ये होगा कि एग्जामिनर्स जो इस वक्त मल्टीपल एग्जाम्स लेते हैं दिन में, उनके लिए भी टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो वो ज़्यादा एग्जाम्स कर सकते हैं एक दिन में। उसका इफेक्ट आपके लिए एज ए स्टूडेंट ये होगा कि आपको ड्राइविंग एग्जाम के अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिलना शुरू होंगे। 4 to 8 वीक्स तक आपको वेट करना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आप अपना एग्जाम दे सको, क्योंकि एग्जामिनर्स ही अवेलेबल नहीं होते। पर एग्जाम का टाइम कम हो जाएगा तो एग्जामिनर्स ज़्यादा एग्जाम्स एक दिन में ले सकते हैं, और आपका वेटिंग टाइम भी इसी तरह रिड्यूस हो जाएगा। इस ड्राइविंग लॉ चेंज से बेनिफिट करेंगे सब, जीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस और जो श्राइबिंग कर रहे हैं उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट लॉ में जो चेंज आने वाला है वो है ड्राइविंग स्कूल्स की कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ये चेंज मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है और बहुत रेवोल्यूशनरी है। करंट सिचुएशन ये है कि आपको पता ही नहीं होता कि ड्राइविंग स्कूल की क्या कॉस्ट्स हैं, आपको जाना पड़ता है वहाँ पे पूछना पड़ता है, मे बी वो आपको डिफरेंट कॉस्ट बताते हैं ओवर द ईयर्स। रजिस्ट्रेशन की क्या कॉस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने का होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास शुरू में होती ही नहीं है। ड्राइविंग स्कूल से जाके आप ये चीज़ पूछ तो सकते हो, लेकिन 1 by 1 आपको हर ड्राइविंग स्कूल से पूछना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पड़ता है, जिसमें कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ड्राइविंग स्कूल्स ट्रांसपेरेंटली सबके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर
करें। लॉ चेंज के बाद ड्राइविंग स्कूल्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में अपनी सारी कॉस्ट जो है वो ट्रांसपेरेंटली शेयर करें सबके साथ। उसका बेनिफिट आपको एज ए स्टूडेंट ये होगा कि सारे ड्राइविंग स्कूल्स की प्राइसेस ऑनलाइन अवेलेबल होंगे आपके लिए और आप उन सबको कंपेयर कर सकते हो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। और एक और चीज़ जो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो कि रिक्वायर्ड होगी न्यू लॉ के बाद ड्राइविंग स्कूल से, वो ये कि वो अपने पासिंग रेट्स को ट्रांसपेरेंटली शो करें। इसका मतलब ये कि ड्राइविंग स्कूल को पहले ही अपफ्रंट बताना होगा कि कितने % स्टूडेंट उनके एग्जाम्स में पास कर रहे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा ड्राइविंग स्कूल के बारे में। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने ड्राइविंग लाइसेंस स्टेप बाय स्टेप वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हुए होता है वो ये कि किस ड्राइविंग स्कूल में आप रजिस्टर कर रहे हो। थाउजेंड्स ऑफ यूरोज स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं बुरे ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर करके, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा होता या वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं गेन कर पाते। अपना टाइम और मनी आप सेव कर सकते हो, अच्छी तरह कंपेयर कर सकते हो ड्राइविंग स्कूल्स को, उनके पास रेट्स आपको पता होंगे। ये एक बहुत अच्छी चेंज है मेरे हिसाब से। लास्ट जो चेंज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक्चुअली इस वक्त ड्राफ्ट प्रपोजल में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चेंज है वो अगर इंप्लीमेंट हो जाए किसी पॉइंट पे। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्नाइडर ने ये प्रपोज किया है कि ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड की तरह जर्मनी में भी ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के अलावा भी कोई टीचर आपको अपनी कार पे ड्राइविंग सिखा सके। इसको जर्मन में कहते हैं लायन आउसबिल्डिंग। इस चेंज का इंटेंशन ये है कि ड्राइविंग स्कूल में तो आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लासेस में सीख ही रहे होते हो, लेकिन उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे होते हो। आउटसाइड दीज क्लासेस आपके पेरेंट्स या आपका कोई फ्रेंड जिसके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, वो आपको अपनी कार में ड्राइविंग सिखा सकता है, आपके साथ बैठ सकता है, आप उसकी कार ड्राइव करते हुए अपने ड्राइविंग कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव कर सकते हो। और अगर किसी किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत हो तो आपके साथ बैठा हुआ एक्सपीरियंस ड्राइवर खुद से ये काम कर सकता है। आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी लगती हैं ड्राइविंग लेसन्स में, जो प्रैक्टिकल आपको लेने पड़ते हैं। 70 to 100 यूरोज़ पर आवर आपको पे करना होता है अपने इंस्ट्रक्टर को। तो अगर आपका कोई जानने वाला है जो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है आपको ट्रेन करने की, आप उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली अभी डिफाइन नहीं हुई क्योंकि प्रपोजल ही है सिर्फ ये इस वक्त, लेकिन ज़रूरी होगा कि जो आपको ड्राइविंग सिखा रहा है उसका एटलीस्ट 7 ईयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 7 ईयर्स से एटलीस्ट। उस पर्सन का अपना ड्राइविंग रिकॉर्ड भी बहुत एक्सीलेंट होना ज़रूरी है, कोई टिकट्स या फाइन्स नहीं होने चाहिए उसके। सो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगी ऐसे ट्रेनर के लिए जो आपको आउटसाइड द ड्राइविंग स्कूल भी ड्राइविंग सिखा सके। लेकिन उसके बावजूद आई एम श्योर आप उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो अगर आप आउटसाइड द क्लासरूम भी सीख रहे हो। नंबर ऑफ क्लासेस जो आपको विद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर करने की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। सो यहाँ पे भी आप हंड्रेड्स ऑफ यूरोज सेव कर सकते हो। कोर्स जो आप ट्रेनर के साथ आउटसाइड द क्लासरूम सीखोगे ड्राइविंग के कॉन्सेप्ट्स, वो सब्सटीट्यूट नहीं करेगा आपकी एक्चुअल ड्राइविंग लेसन्स को। अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ आपको ड्राइविंग लेसन्स फिर भी लेने पड़ेंगे, मे बी उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा। इस प्रपोजल के ऑफ कोर्स बहुत से क्रिटिक्स भी हैं और उनमें सबसे ऊपर आते हैं ड्राइविंग स्कूल की यूनियन। उनके हिसाब से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट ये है कि सेफ्टी जो है वो ट्रैफिक की वो रिड्यूस हो रही है। अगर एक ट्रेनर गाड़ी में बैठा हुआ है जिसने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग एक्चुअली नहीं की, तो किस तरह वो एक स्टूडेंट को सही तरह सिखा सकता है। अगर किसी किस्म का एक्सीडेंट होने वाला हो तो किस तरह वो इंटरवीन करेगा। ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स सेफ्टी को रिड्यूस करती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे इसी तरह सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक जर्मनी में भी पॉसिबल है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए। सो ये वो रिफॉर्म्स हैं जो इस वक्त की जर्मन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस लॉज को चेंज करना चाह रही है, कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रही है। एक्सपेक्टेड है कि जो रिफॉर्म्स मैंने आपके साथ शेयर की वो नए लॉज में इंप्लीमेंट होंगी 1 जनवरी 2027 से। सो उस पॉइंट के बाद अगर आप अपना लाइसेंस बनवाना शुरू करोगे तो होपफुली आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अर्जेंटली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हो और इन लॉज के चेंज होने का वेट नहीं करना चाहते, तो आपके लिए है गुड न्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो टिप्स और ट्रिक्स जिसके थ्रू आप हंड्रेड्स ऑफ यूरोज इवन विद द करंट लॉज अपने ड्राइविंग लाइसेंस कॉस्ट में रिड्यूस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें आप इन लॉज को किस तरह देख रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड तो आप मेरे साथ यहाँ पे नीचे कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।